राज्य की हेमंत सोरेन सरकार नियोजन नीति को लेकर जोर शोर से तैयारी कर रही है। राज्य सरकार का मानना है कि इस बार नियोजन नीति ऐसी बने जो विवाद से दूर हो और राज्य के युवाओं के लिए लाभदायक साबित हो सके। झारखंड हाईकोर्ट ने साल 2021 में बनी नियोजन नीति को असंवैधानिक बताया था। इसके बाद हेमंत सरकार नए सिरे से नियोजन नीति बनाने की तैयारी कर रही है। इस बार नियोजन नीति बनाने से पहले हेमंत सरकार द्वारा आम लोगों के साथ साथ वैसे विद्यार्थियों से फीडबैक ली जा रही है। कहने का मतलब साफ है कि हेमंत सरकार ने आम लोगों के साथ साथ छात्रों से सुझाव लेकर नया नियोजन नीति बनाने की तैयारी कर रही है। उच्च पदस्थ सूत्रों के हवाले से खबर है कि रामगढ़ उपचुनाव के पहले हेमंत सरकार कैबिनेट की बैठक बुलाकर नई नियोजन नीति को हरी झंडी दिखा सकती है। आपको मालूम होगा कि सीएम हेमंत सोरेन रामगढ़ उपचुनाव में व्यक्तिगत तौर पर इंटरेस्ट ले रहे हैं। सरकार रामगढ़ उपचुनाव हारना नहीं चाहती है। गौरतलब है कि रामगढ़ उपचुनाव में मतदान आगामी 27 फरवरी को होना है। उपचुनाव में महागठबंधन समर्पित कांग्रेस उम्मीदवार बजरंग महतो के सामने सबसे बड़ी चुनौती आजसू पार्टी है। आजसू प्रत्याशी सुनीता चौधरी के पक्ष में चुनावी प्रचार करते हुए सुप्रीमो सुदेश महतो व सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी राज्य सरकार पर नियोजन नीति के नाम पर युवाओं को छलने और धोखा देने का आरोप लगा रहे हैं। यह भी सही है कि अभी तक के 3 साल से अधिक के कार्यकाल में नियोजन नीति को लेकर हेमंत सोरेन सरकार पूरी तरह से फेल हुई है। सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि उपचुनाव के पहले हेमंत सरकार कैबिनेट की बैठक बुलाकर नई नियोजन नीति को हरी झंडी दिखा सकती है। ऐसा कर जहां सरकार आजसू पार्टी को उपचुनाव में बैकफुट पर करने की तैयारी कर ली है। आपको बता दें कि नई नियोजन नीति को लेकर राज्य सरकार ने बीते दिनों प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे विभिन्न अभ्यर्थियों से सुझाव मांगा था। मुख्यमंत्री द्वारा मांगे गए इस सुझाव में अभ्यर्थियों को 2 तरह के ऑप्शन दिए गए थे। पहला, सरकार क्या 1932 के खतियान आधारित नीति और ओबीसी वर्ग के आरक्षण का दायरा बढ़ाने की सीमा को 9वीं अनुसूची में शामिल होने का इंतजार करें, या दूसरा 2016 से पहले की नियोजन नीति को आधार बनाकर सरकार नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक अधिकांश अभ्यर्थियों ने राज्य सरकार को तत्काल नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ाने का सुझाव दिया है। लिहाजा अधिकांश अभ्यर्थियों ने 2016 से पहले की नीति को आधार बनाने का सुझाव दिया है। अभ्यर्थियों से मिले सुझाव के आधार पर सरकार अब 2016 से पहले की नीति के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में है। चर्चा है कि रामगढ़ उपचुनाव से पहले कैबिनेट की एक बैठक बुलाई जाएगी। इसमें नई नियोजन नीति प्रस्ताव को हरी झंडी मिल सकती है। बता दें कि 2016 से पहले की नीति के तहत प्रतियोगिता परीक्षा के लिए राज्य में जितने भी आवेदन दिए जाते थे सभी में अभ्यर्थियों से केवल पूछा जाता था कि क्या आप झारखंड राज्य के मूल निवासी हैं। अगर हाँ तो वे अपना आधार कार्ड नंबर भरें। राज्य से बाहर वाले अभ्यर्थियों को नहीं वाले कॉलम में टिक या नहीं लिखना पड़ता था। राज्य गठन के बाद से झारखंड में 3 बार नियोजन नीति बनी है। पहला नियोजन नीति बाबूलाल मरांडी के मुख्यमंत्रित्व काल में बनी। इसके बाद रघुवर दास के कार्यकाल में राज्य के युवाओं को दूसरा नियोजन नीति देखने को मिला और तीसरा नियोजन नीति हेमंत सोरेन सरकार द्वारा 2021 में लाया गया। दुर्भाग्य से तीनों नियोजन नीति झारखंड हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से खारिज कर दिया गया। ऐसे में नई नियोजन नीति बनाने में जुटी राज्य सरकार ने सबसे ज्यादा ध्यान संवैधानिक पहलुओं पर दिया है, जिससे कोई अड़चन न आ सके। बिंदास बोल न्यूज, आज की खबर आज ही पढ़े।